हेलो बच्चों, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग नियामक ज्यामिति को पढ़ने का काम जो करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग लास्ट वीडियो में समांतर श्रेणी को पढ़ने का काम किया, आशा करता हूं कि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखते हैं हम लोग इसमें नियामक ज्यामिति क्या होता है और कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का नियामक ज्यामिति में क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और उसी से रिलेटेड टर्म्स हम लोग को पढ़ना होता है। तो देखिए ये जो हम लोग का लेफ्ट से राइट मतलब बाएं से दाएं तरफ जो हम लोग का लाइन बना होता है उसी को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन बना होता है उसी को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। जहाँ पे दोनों मिलता है उसी को हम लोग मूल बिंदु, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। अब देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में हम लोग कोऑर्डिनेट किस तरीके से लिखते हैं। एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट होता है तो यहाँ से हम लोग को 1 फिर 2 फिर 3 4 5 मतलब ये हम लोग का जहाँ पे मूल बिंदु है वहाँ से आगे हम लोग प्लस में, फिर पीछे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4। देखिए 0 0 से ऑरिजिन से ऊपर 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस और नीचे -1 -2 -3 -4। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 5 दाएं तरफ बाएं तरफ हम लोग का माइनस में, ऊपर हम लोग का y प्लस में और नीचे हम लोग का y माइनस में। अब देखिए ये क्या होता है, इसी को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर हम लोग इसको प्रथम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं, प्रथम चतुर्थांश। और ये हम लोग का दूसरा, तो जिसको हम लोग द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ये हम लोग का तृतीय चतुर्थांश और ये हम लोग का चौथा मतलब चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए बच्चों इसके बाद हम लोग इसमें क्या देखते हैं, जैसे हम लोग इसमें कोई सा भी अगर पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे हो जाए तो जो भी हम लोग का पॉइंट होगा उसमें हम लोग किस तरीके से, तो देखिए इस पॉइंट से हम लोग एक्स की तरफ देखें तो सबसे पहले हम लोग एक्स की तरफ देखें तो कितना 2 और वाई की तरफ देखें तो कितना 1। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग का क्या हो जाएगा, निर्देशांक 2,1। वही पॉइंट बच्चों अगर हम लोग का यहाँ पे हो जाए तो देखिए यहाँ से इस पॉइंट से हम लोग, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट अगर बी है तो बी के लिए एक्स की तरफ देखिए तो -2 लिखिए -2 और वाई की तरफ देखिए तो 2। आ जाइए फिर इस तरफ अगर कोई पॉइंट दे रहा होगा, जैसे कोई पॉइंट हम लोग का यहाँ पे हो जाए तो पहले देखिए एक्स की तरफ -3 और वाई की तरफ -1। फोर्थ में आइए अगर कोई पॉइंट यहाँ पे हो जाए तो सबसे पहले हम लोग एक्स की तरफ फिर हम लोग वाई की तरफ, एक्स की तरफ कितना 3, वाई की तरफ कितना -2। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग देखेंगे कोई भी पॉइंट का हम लोग निर्देशांक किस तरीके से लिखने का काम करते हैं। अब एक बात यहाँ पे और देख लीजिए कि हम लोग का एक और टर्म्स यहाँ पे देखने को क्या मिला कि कोई टर्म्स हम लोग का कहीं पे प्लस में और कोई टर्म्स हम लोग का माइनस में। तो प्रथम चतुर्थांश में हम लोग का देखिए एक्स भी प्लस में और वाई भी प्लस में, ये हम लोग पहचानेंगे किस तरीके से, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश किधर आता है, राइट साइड, ऊपर तो प्लस प्लस। अब देख इस तरफ हम लोग का एक्स माइनस में और वाई प्लस में, इस वाले में दोनों माइनस में और इस वाले में एक्स प्लस में और वाई माइनस में। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा चतुर्थांश हम लोग का में एक्स पॉजिटिव होता है, किसमें एक्स नेगेटिव, वाई प्लस में और वाई माइनस में होता है। तो देखिए किस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट किधर होता है, दाएं तरफ ऊपर। तो दाएं तरफ होने का मतलब क्या, एक्स प्लस में। तो दाएं तरफ ऊपर वाले में क्या होगा, यहाँ से राइट साइड दाएं तरफ एक्स प्लस में और ऊपर है तो वाई भी प्लस में। सेकंड में आइए तो सेकंड हम लोग का लेफ्ट साइड बाएं तरफ ऊपर, बाएं तरफ एक्स का वैल्यू माइनस में और वाई हम लोग का ऊपर है तो प्लस में। उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, लेफ्ट साइड और नीचे। तो लेफ्ट होने की वजह से एक्स माइनस में और नीचे होने की वजह से वाई भी माइनस में। और चौथे वाले में दाएं तरफ नीचे, तो दाएं तरफ एक्स प्लस में और नीचे है तो वाई माइनस में। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग किसी भी पॉइंट का निर्देशांक लिखने का काम जब हम लोग कर सकते हैं कि कौन सा हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कौन सा सेकंड में, कौन सा थर्ड में और कौन सा फोर्थ में। उसी तरीके से एक दो हम लोग और भी पॉइंट देख लेते हैं। जैसे बच्चों इसी का अगर पूछ दिया जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए यहाँ से हम लोग एक्स की तरफ आइए, एक्स की तरफ 0 और वाई की तरफ कितना 1 0,1। अगर वही पॉइंट हम लोग का यहाँ पे होता, यहाँ पे अगर होता तो हम लोग क्या लिखते, एक्स में -3 वाई में 0। एक्स पे कितना -3 और वाई की तरफ देखें तो कितना 0। अब बच्चों हम लोग कुछ पॉइंट को लिखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसका हम लोग निर्देशांक लिखने का काम जो वो करते हैं। जैसे कौन से में होगा वो, जैसे हम लोग लिख लिए 2, -4 -7 3 -4 -5 या -4 5 2 -3 -4 -4 6, 0 0,4 0,0। इस तरीके से हम लोग सभी का निर्देशांक जो है ये हम लोग का कहाँ पे, कौन सा फर्स्ट में, कौन सा सेकंड में, कौन सा थर्ड में, कौन सा फोर्थ में। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ये हम लोग को समझना कोई हार्ड काम
नहीं है, लेकिन अगर ध्यानपूर्वक नहीं देखते तो हम लोग को समझने में दिक्कत जो वो हो सकता है। तो पहला पॉइंट कहाँ दे रहा है 2 - 4, एक्स किस में है, एक्स का वैल्यू 2। और देखिए जब भी हम लोग लिखते हैं तो पहले हम लोग किसको लिखते हैं एक्स और वाई, पहले लिखते हैं एक्स को और फिर लिखते हैं वाई को, पहला वैल्यू एक्स में दूसरा वैल्यू वाई में। तो देखिए ये हम लोग का 2, -4 कहाँ पे होगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों हम लोग देखते हैं किस तरीके से। तो देखिए 2 प्लस में, तो 2 प्लस में किधर होता है एक्स पॉजिटिव होता है राइट साइड, और वाई कितना है -4 राइट साइड नीचे, तो दाएं तरफ इधर और नीचे कौन सा ये, तो इसको हम लोग कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो लिख लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट। दूसरा है -7, 3, एक्स माइनस में किधर होता है, एक्स माइनस में होता है इस तरफ, और वाई प्लस में ऊपर, मतलब इसमें, तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। ये वाला -4, 5, एक्स माइनस लेफ्ट में और वाई प्लस ऊपर में, एक्स माइनस इस तरफ वाई ऊपर इस तरफ, तो ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। 2 - 3, तो देखिए एक्स में 2, तो 2 प्लस में है तो किधर राइट साइड, और वाई माइनस तो नीचे, तो दाएं तरफ नीचे कौन सा है, तो दाएं तरफ नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसको भी लिख लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट। दोनों माइनस में, एक्स माइनस में किधर होता है बाएं तरफ, और वाई माइनस में वो भी नीचे, तो बाएं तरफ नीचे कौन सा है, तो बाएं तरफ इधर और नीचे इस तरफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये हो जाएगा हम लोग का एक्स का वैल्यू दे रहा है, वाई का वैल्यू 0, तो वाई अगर 0 है तो ये एक्स एक्सिस पर या एक्स एक्स पर, और ये हम लोग का 0, वाई, ये हो जाएगा वाई एक्सिस पर। और 0, 0 कहाँ होता है, तो 0, 0 हम लोग का यही होता है, इसी को हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, तो लिख लेंगे मूल बिंदु। 0, 0 किसका कोऑर्डिनेट, तो मूल बिंदु का, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0। अब देखिए एक्स एक्सिस पर क्या होता है, वाई का वैल्यू 0, और वाई एक्सिस पर क्या होता है एक्स का वैल्यू 0। अब देखते हैं बच्चों एक टर्म्स इसमें आता है भुज और कोटि, तो एक्स और इसमें हम लोग भुज कौन सा होता है और कोटि कौन सा होता है। एक्स अक्ष को हम लोग, एक्स अक्ष को इसी को बोलते हैं भुज, और इसको हम लोग बोलते हैं कोटि। अब जैसे बच्चों हम लोग को यही कोई पॉइंट अगर दे दिया 2, 1, तो इसमें हम लोग का भुज कौन सा है, कोटि कौन सा है, तो पहला वाला जो टर्म्स हम लोग का होता है यही होता है भुज, और दूसरा टर्म्स होता है कोटि, मतलब एक्स वाई जो लिखते हैं भुज, ये है और ये कोटि है। एक टर्म्स बच्चों इसमें हम लोग से पूछा जाता है क्या कि एक्स अक्ष से कोई पॉइंट दे दिया तो हम लोग का एक्स अक्ष से कितना दूर है या वाई अक्ष से कितना दूर है। तो जैसे बच्चों हम लोग इसी में कोई पॉइंट देख लें, जैसे कौन सा, तो देखिए कोई पॉइंट हम लोग अगर लेना हो तो ले लिया हम लोग यहाँ पे, थोड़ा सा और आगे कर लीजिए। अब देखिए ये पॉइंट हम लोग किधर होगा, तो पहले डॉटेड लाइन से इसको बना लीजिए आप सही तरीके से, और ये हम लोग नीचे की तरफ कर लीजिए। अब देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना, तो एक्स में वैल्यू 5 और वाई में वैल्यू कितना 2। अब देखिए ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना है 5, मतलब ये लेंथ हो जाएगा 5, और ये लेंथ कितना हो जाएगा 2। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी पॉइंट अगर दे दिया जिसका कोऑर्डिनेट अगर हम लोगों को दिया हुआ है, अब पूछ लिया जाए कि वो हम लोग का एक्स अक्ष से कितना दूर है या फिर वाई अक्ष से कितना दूर है, तो उसको लिखने के लिए देखिए क्या करते हैं, तो जो हम लोग का y वाला जो वैल्यू दे रहा है वो दूरी x अक्ष से, और जो x अक्ष वाला वैल्यू दे रहा है तो वो दूरी y से, मतलब कोई वैल्यू अगर दे दिया x, y, तो ये हम लोग का क्या होता है y वाला जो वैल्यू है ये दूरी होता है x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, और ये वाला जो हम लोग का x का जो वैल्यू होता है वो होता है y अक्ष से दूरी। लेकिन बच्चों एक बात और इसमें याद क्या रखना होगा कि कब हम लोग ये दूरी जब भी होता है तो ये हम लोग का प्लस में होता है, तो यहाँ वाला वैल्यू अगर हम लोग का कोई सा माइनस में भी अगर दिखे तो इसका हम लोग का दूरी जो है वो हम लोग प्लस में लिखने का काम जो हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझिए जैसे हम लोग का यही पॉइंट दे रहा है -3, 1, या फिर कोई और पॉइंट लिख लीजिए, ये वाला लिख लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट कितना देखिए एक्स की तरफ -1 और वाई की तरफ -3, -1, -3, तो देखिए ये दूरी हम लोग का कितना है 1 यूनिट, और ये दूरी कितना है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 3 यूनिट, और ये हो जाएगा 1 यूनिट। तो देखिए ये वैल्यू हम लोग का भले प्लस में या माइनस में जो भी दे रहा होगा, लेकिन हम लोग लिखने के टाइम क्या करते हैं, तो इस पॉइंट का हम लोग का वैल्यू क्या दे रहा था x में -1 और y में -3। तो देखिए इसमें जब हम लोगों से पूछा जाए कि x अक्ष से कितना दूर, x अक्ष से हम लोग का कितना दूर है एक, देखिए x अक्ष से कितना दूर, तो ये वैल्यू हम लोग का x अक्ष से तो कितना 3 यूनिट, और ये 1 यूनिट। तो इसमें हम लोग माइनस का यूज नहीं करते, अगर बच्चों माइनस में दे भी रहा होगा तो हम लोग उसमें माइनस का यूज नहीं करते। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक कोऑर्डिनेट को देखने का काम जो वो किए। इसमें हम लोग का क्या होता है बच्चों कि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैक्सिमम जो है वो हम लोग का यही जो अभी आपको बताएगा उससे हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वो पूछा जाता है। इसको सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, अगर समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। इसके बाद हम लोग इसका
बाकी फॉर्मूला जैसे हम लोग का दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, माध्यिका वगैरह वगैरह जितना भी होता है वो सभी को हम लोग बच्चों पढ़ने का काम जो वो करेंगे। सभी लोग इसको पहले लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग इससे आगे बात करेंगे दूरी सूत्र के लिए। तो देखिए दूरी सूत्र हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो दूरी सूत्र के लिए क्या होता है, कोई भी दो हम लोग का बिंदु दे दिया जिसका हम लोग का निर्देशांक जो वो दे देता है। पहला हम लोग का ए, दूसरा हम लोग का बी। यही देखिए हम लोग ए का कोऑर्डिनेट क्या होता है x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट होता है x2, y2। अब यही जब हम लोग ए बी फाइंड आउट करते हैं तो देखिए किस तरीके से ए बी के लिए हम लोग का क्या होता है, देखिए दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो x2 माइनस x1 लिखिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे हम लोग दूरी सूत्र लिख लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसी का हम लोग कर लिए अंडर रूट। इसी से रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में लिखिए ए का कोऑर्डिनेट 7, 5 और बी का कोऑर्डिनेट -5, 4, या फिर हम लोग 0 की दूरी ज्ञात करें। अब देखिए फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, ए बी फॉर्मूला, क्योंकि पॉइंट हम लोग का ए और बी, यही हम लोग का ए बी दो पॉइंट दे रहा था। ए का कोऑर्डिनेट 7, 5 और बी का कोऑर्डिनेट -5, 0। ए बी के लिए हो जाएगा अंडर रूट फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना -5, तो लिखिए -5 माइनस x1 कितना 7 इसी का स्क्वायर प्लस y2 कितना 0 माइनस 5 का स्क्वायर, -5 माइनस 7 -12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। -12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड कीजिए बच्चों तो कितना हो जाएगा 144 और 25 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 169, और 169 कितने का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर। तो 13 इकाई जो है वही हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हम लोग दूरी सूत्र देखें और किस तरीके से हम लोग दूरी सूत्र का यूज करते हैं उसको हम लोग इस तरफ देखने का काम जो वो किए। अब इससे आगे हम लोग इसी में देख ले क्या, मूल बिंदु से दूरी। क्या, तो मूल बिंदु से दूरी। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी, तो जब हम लोग मूल बिंदु से दूरी फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, जो एक पॉइंट हम लोग का दे रहा होगा तो यही हम लोग का मूल बिंदु है जिसको हम लोग जनरली ओ से डिनोट करते हैं। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0, और जो एक पॉइंट हम लोग का दे रहा है उसका कोई भी कोऑर्डिनेट मान लो p दे दिया जिसका वैल्यू x, y। अब देखिए बच्चों मूल बिंदु से दूरी के लिए हम लोग किस टाइप से फॉर्मूला बनाते हैं, यही वाला सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसी का अंडर रूट x माइनस 0, तो क्या हो जाएगा x में से 0 जाएगा तो x का स्क्वायर, और y माइनस 0 तो क्या हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर। तो जब भी बच्चों हम लोगों से मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए तो हम लोग का क्या होता है अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, मतलब जो भी कोऑर्डिनेट हम लोग का दे रहा होगा मूल बिंदु का, तो कोऑर्डिनेट सभी लोग जानते हैं क्या कि 0, 0 होता है। उसके अलावा जो हम लोग का पॉइंट दे रहा होगा उसी का हम लोग अंडर रूट करके स्क्वायर करके ऐड कर लीजिएगा, वही हम लोग का उसका आंसर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल मूल बिंदु से -3, 4 की दूरी ज्ञात करें। अब देखिए हम लोग इसको किस तरीके से बनाते हैं। तो मूल बिंदु से दूरी, यही पॉइंट का हम लोग का, देखिए यही हम लोग का पॉइंट कोई मूल बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 0, 0 होता है, और यही कोई पॉइंट मान लो हम लोग का p दे दिया -3, 4, जरूरी नहीं कि p ही दे, a भी दे सकता है। ओ ए इक्वल टू के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे दूरी सूत्र मूल बिंदु वाले में, तो अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस यही हम लोग का हो जाता है x, y। अब देख x का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे लगाइए अंडर रूट लगाइए, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9, 25 कितने का स्क्वायर 5 इकाई, इसका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। और ये क्वेश्चन जो हम लोग का है अगर इतना सारा अगर नंबर के फॉर्म में दे दिया तब तो हम लोग का 2 नंबर वाले में क्वेश्चन देगा, और नहीं तो अगर सिर्फ फॉर्मूला अगर दे दिया दूरी सूत्र के लिए या मूल बिंदु से दूरी तो हम लोग को बस फॉर्मूला लिख देंगे। हम लोग का क्या होगा कि फॉर्मूला, सॉरी जो ऑप्शन में हम लोग का ये फॉर्मूला दिखेगा उसको हम लोग क्या करेंगे कि कलर कर लिए, तो वही हम लोग का क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। ये हम लोग का मूल बिंदु से दूरी और ये हम लोग का कोई भी 2 पॉइंट के बीच का दूरी जो हम लोग ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं, इसको सभी लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग उससे आगे विभाजन सूत्र को देखने का काम जो वो करेंगे। तो बच्चों हम लोग इससे आगे बात करेंगे विभाजन सूत्र के लिए। तो देखिए विभाजन सूत्र हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। तो उसमें हम लोग का क्या होता है, कोई भी एक लाइन दे दिया जिसका हम लोग का पहला कोऑर्डिनेट a, दूसरा कोऑर्डिनेट b,
इसी पे क्या होगा, P कोई पॉइंट होगा। जब हम लोग को क्या कर रहा है, AB को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m/n में। A का कोऑर्डिनेट x1, y1 और B का कोऑर्डिनेट x2, y2। अब देखिए P हम लोग का, तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, AP/PB इक्वल टू m/n। P का निर्देशांक, P का निर्देशांक। अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लीजिए, AX1 Y1। अब बच्चों इसमें हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए याद रखने के लिए हम लोग फॉर्मूला को तो किस तरीके से, तो देखिए यहाँ से हम लोग m को इधर वाले से मल्टीप्लाई और n को हम लोग दूसरी तरफ मल्टीप्लाई। देखिए क्या हो जाएगा, जो हम लोग बोले हैं तो इसमें क्या होता है, पहला वैल्यू x का, दूसरा वैल्यू y का। अब m को इस तरफ वाले x से मल्टीप्लाई तो mx2 प्लस n को इधर वाले x से nx1 और y में m प्लस n, m को इधर वाले y से my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि विभाजन सूत्र हम लोग इसका किसी भी पॉइंट के लिए हम लोग लिखने का काम जो हम लोग करते हैं। इसी में हम लोग एक एग्जाम्पल क्या है उसको देखिए, तो एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे a, इस तरीके से लिखिए a उस बिंदु का निर्देशांक, या लिखिए उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु A कितना, तो -4 7 और B 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है, अब देखिए बच्चों इसका हम लोग किस तरीके से आंसर लिखेंगे, तो इसका आंसर हम लोग का यहीं पे, तो यही हम लोग का क्या करें कि कोई एक लाइन बना दे जिसका हम लोग का A कोऑर्डिनेट, ये B कोऑर्डिनेट। A कोऑर्डिनेट कितना -4 7, A का -4 7 और B का 4 -3। यही रेशियो है जो किस रेशियो में है, तो रेशियो हम लोग का दे रहा है बच्चों कितना 2:3, तो 2 इधर और 3 इधर, यही पॉइंट P। तो लिखिए P का निर्देशांक, तो फॉर्मूला भी लिखना जरूरी होता है। तो फॉर्मूला कौन सा, यही वाला हम लोग का विभाजन सूत्र का यही फॉर्मूला होता है, mx2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, और दूसरे के लिए mx हो जाएगा यहाँ nx1, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। वैल्यू लिखिए सबका, देखिए 2 को इधर वाले x 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -4, 3 इंटू -4 बाई 2 प्लस 3, y के लिए 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 बाई 2 प्लस 3। कैलकुलेट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 -12, 8 -12 बाई 5, और दूसरा 21 -6, तो -6 प्लस 21 बाई 5 क्या हो जाएगा बच्चों, तो 12 में से 8, तो -4/5 और 15/5, ये 5 के टेबल में 3 बार में, तो हो जाएगा -4/5, 3, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग इसको लिख लेंगे, और ये हम लोग विभाजन सूत्र किस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब इसी में हम लोग का क्या होता है, एक टर्म्स होता है मध्य बिंदु, तो क्या लिखा हुआ है, मध्य बिंदु, जिसको हम लोग इंग्लिश में मिड पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो देखिए मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु, ये एक आसान सा टॉपिक है। तो मध्य बिंदु का मतलब यही हम लोग का कोई पॉइंट A दे रहा है, दूसरा B दे रहा है, x1 y1 और B का x2 y2। तो मध्य बिंदु के लिए देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़िए, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो बच्चों हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि मध्य बिंदु के लिए दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ करके आधा कर लीजिए, और फिर दोनों का सेकेंड टर्म्स मतलब y वाले को जोड़ करके भी आधा कर लेंगे, तो वही हम लोग का हो जाएगा मध्य बिंदु। इसी का एग्जाम्पल 2,3 और -7,4 के का मध्य बिंदु ज्ञात करें। मध्य बिंदु क्या होगा, आंसर में देखिए, तो मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला, मध्य बिंदु के लिए x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 क्या हो जाएगा, 2 + -7, पहला x 2,
दूसरे का x प्लस -7/2 और 3 + 4/2 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 में से 7 जाएगा -5/2 और 4 + 3 7/2। यही हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों आंसर होगा। अगर ये नंबर कटने वाला होता तो हम लोग इसको काट लेते। इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग त्रिभुज के केंद्रक से रिलेटेड टर्म्स को हम लोग देख लेंगे। इसको लिख बच्चों हम लोग इससे आगे देखेंगे त्रिभुज का केंद्रक। तो त्रिभुज का केंद्रक देखिए क्या होता है। तो त्रिभुज के केंद्रक के लिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाए और फिर हम लोग उसमें उससे आगे का टर्म्स जो हम लोग देखेंगे। यही हम लोग का कोई त्रिभुज है ए x1 y1 बी x2 y2 और सी हो जाएगा x3 y3। अब देखिए केंद्रक क्या होता है। तो केंद्रक के लिए ए से हम लोग क्या करेंगे, सामने वाले लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, सॉरी सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाइए। डी क्या हो जाएगा, तो बीसी का मध्य बिंदु, वैसे डी का कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो x2 + x3/3 और y2 + y3/3। यही हम लोग का क्या होता है डी का मध्य बिंदु वाले फॉर्मूला से हम लोग डिफाइन करते हैं। और वैसे हम लोग केंद्रक का मतलब होता है जहां पे हम लोग का तीनों माध्यिका जो है वो मिल रहा होता है, जैसे डी वैसे ही और वैसे ही एफ। यही हम लोग का माध्यिका सॉरी इसका जो हम लोग का केंद्रक जो होता है जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज का केंद्रक। इसके लिए फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 और दूसरा y1 + y2 + y3/3। इसका मतलब क्या होता है कि त्रिभुज के केंद्र के लिए हम लोग क्या करते हैं कि तीनों x वाले को ए का कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट सी का कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3/3 और फिर y1 + y2 + y3/3। यही हम लोग का हो जाता है त्रिभुज का केंद्रक। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल, त्रिभुज या एबीसी का शीर्ष ए दे रहा है 2, -3, बी दे रहा है 4, 6 और सी दे रहा है 0, -3। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग कर लिए 9 प्लस में रहने दीजिए 0, 9 का केंद्रक ज्ञात करें। त्रिभुज एबीसी का शीर्ष ए बी सी का केंद्रक ज्ञात करें। केंद्रक ज्ञात करें तो त्रिभुज का केंद्रक फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला हम लोग लिखना तो जरूरी है। वैसे अगर हम लोग इसमें बना रहे थे हम लोग का फॉर्मूला दिखा तो हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन जब बनाएगा उसमें क्या होता है कि उसका फॉर्मूला हम लोग को लिखना जो वो जरूरी होता है, तब जाकर आपको फुल मार्क्स जो मिलता है। तो देखिए पहला इसको जोड़िए सबको, तो 2 + 4 + 0/3 और दूसरे के लिए -3 + 6 + 9/3। अब ये क्या हो जाए 2 4 6 6/3 और दूसरा 6 9 15 -3/3। तो ये हम लोग का हो जाएगा 3 के टर्म में 2 बार में और 12 15 में से 3 जाएगा 12 12 को 3 से डिवाइड करिएगा तो 4 15 में से 3 12 12 को 3 से डिवाइड तो 4। यही हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों त्रिभुज का केंद्रक जो वो हो जाता है। इसी के बाद हम लोग एक और टर्म इसमें देख ले क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम लोग का त्रिभुज का हम लोग का यही तीनों शीर्ष दे रहा होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए क्या होता है कुछ टर्म्स हम लोग का स्मॉल ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और जैसे हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 लिखते हैं। अब देखिए x1 को यहाँ पे लिखिए, x वाला टर्म्स लिख लिए, x1 को अगर लिख लिया तो क्या हो जाएगा y2 - y3, तो y2 - y3 प्लस x1 के बाद कौन सा x2, तो लिखिए x2 × y3 - y1 y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 इक्वल टू ये सॉरी इक्वल टू त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 देखिए x1 x2 x3, 1 के बाद आता है 2 तो y2 - y3, 2 लिखे तो 2 के बाद 3 y3 - y1 और 3 लिखे तो 3 के बाद 1 और 2 तो y1 - y2। यही हम लोग का बच्चों क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। एक टर्म हम लोग और देख ले क्या, यदि तीन बिंदु संरेख हो, यहाँ पर हम लोग y टर्म्स लिखते हैं, यदि तीन बिंदु संरेख हो तो क्या हो जाएगा, तो देखिए फॉर्मूला x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 इक्वल टू 0। अगर बच्चों तीन बिंदु संरेख होगा तो हम लोग का यही क्या होता है फॉर्मूला होता है। इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग छोटे से टर्म्स जैसे हम लोग का कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, जैसे हम लोग त्रिभुज में जितने भी टाइप होते हैं सबका प्रॉपर्टीज, और फिर हम लोग आयत वर्ग या फिर हम लोग चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज को देखने का काम करेंगे। इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे इससे आगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में, जैसे हम लोग त्रिभुज में क्या क्या गुण पाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर हम लोग का आता है समबाहु त्रिभुज। तो जैसे हम लोग त्रिभुज के बारे में क्या समझते हैं, तो त्रिभुज वैसा होता है जिसमें हम लोग का 3 साइड होता है। कोई सा भी त्रिभुज होगा तो जिसमें हम लोग का बच्चों क्या होगा 3 साइड होगा। समबाहु त्रिभुज का गुण में क्या होता है, जैसे त्रिभुज का नाम ABC, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि हम लोग यूज करते हैं किसका, दूरी सूत्र का यूज करते हैं और दिखाते हैं हम लोग क्या कि AB इक्वल टू मतलब तीनों भुजा बराबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। उसी प्रकार से बच्चों हम लोग का होता है समद्विबाहु का मतलब दो भुजा बराबर। तो इसका हम लोग का होता है दो भुजा बराबर। करना क्या होगा, इसमें हम लोग तीनों भुजा फाइंड आउट करेंगे और दिखाना होगा क्या कि जिसमें से हम लोग का 3 में से 2 भुजा जो वो बराबर मिल जाए। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, दो छोटी भुजाओं के वर्ग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा का वर्ग, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर। और लास्ट में हम लोग का होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो बच्चों हम लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, तो ये हम लोग का समद्विबाहु वाले गुण को भी और समकोण वाले के भी। दो छोटी भुजा बराबर, दो छोटी भुजा क्या होगा बराबर होगा, और क्या होगा, और उनके वर्गों का योग
तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर। इस तरीके से हम लोग त्रिभुज में हम लोग जितना भी पूछा जाता है उसका हम लोग गुण देख लिए। उसी तरीके से बच्चों हम लोग बात करेंगे चतुर्भुज में। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जैसे हम लोग का कोई भी अगर चतुर्भुज होगा, जैसे मान लीजिए यही हम लोग क्या किए, चतुर्भुज बना दिए ABCD, BD जिसका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, और AC भी क्या हो जाएगा, उसका विकर्ण हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर, मतलब AD इक्वल टू BC और AC इक्वल टू AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, मतलब BC और AD का वैल्यू बराबर होगा और AB और CD का वैल्यू भी जो वो बराबर होगा। समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर, समचतुर्भुज क्या होता है, चारों भुजा बराबर, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। मतलब क्या, इसमें भी हम लोग दूरी सूत्र का यूज करके सभी भुजाओं को हम लोग बराबर दिखा देंगे, तो वही हो जाएगा हम लोग का समचतुर्भुज। आयत में हम लोग का क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर, AB के बराबर CD, AB के बराबर CD, BC के बराबर AD, और यही बात तो हम लोग इसमें भी देखे थे। और साथ ही साथ हम लोग का क्या होता है, विकर्ण जो है वो AC बराबर BD, जितना हम लोग का AC का लेंथ होगा उतना ही हम लोग का BD का भी होगा। वर्ग में क्या होता है, तो वर्ग में हम लोग का चारों भुजा बराबर, AB, BC, CD और AD, AB का जितना लेंथ उतना ही BC का, उतना ही CD का, उतना ही AD का, एवं विकर्ण क्या होता है, AC बराबर BD। इस तरीके से बच्चे हम लोग त्रिभुज और चतुर्भुज के गुण को देखने का काम भी कर लिए। इसको सभी लोग लिख लीजिएगा, समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। इससे आगे हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन जिसमें हम लोग का एग्जाम से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को फिर करवाया जाए, इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग अब देखेंगे इसमें कुछ क्वेश्चंस को। जैसे हम लोग का पहला क्वेश्चन हम लोग का दूरी सूत्र से रिलेटेड है। तो देखिए क्या दे रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हम लोग लिखेंगे इसमें आंसर। सबसे पहले हम लोग कौन सा, ए का कोऑर्डिनेट, जैसे हम लोग का 2 पॉइंट दे दिया, पहला पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। ए का कोऑर्डिनेट 4, 5 और बी का कोऑर्डिनेट -3, 2। यहाँ पर हम लोग दूरी सूत्र ए बी हम लोग का क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। √x2 का वैल्यू कितना, -3। देखिए यही वैल्यू x1, y1 और ये वाला x2, y2। x2 - x1, x2 का वैल्यू -3 माइनस x1 का वैल्यू 4, इसका स्क्वायर प्लस y2 2 -5 इसी का स्क्वायर, -3 - 4 -7 का स्क्वायर, 2 में से 5 -3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, -7 का भी स्क्वायर हो जाता है बच्चों 49। मतलब क्या किया, अगर कोई भी अगर नेगेटिव नंबर भी रहेगा तो उसका स्क्वायर करने के बाद हम लोग का क्या आता है, पॉजिटिव। तो 7 का स्क्वायर 49, तो -7 का स्क्वायर भी 49, -3 का स्क्वायर 9, यही हम लोग का हो जाएगा 58। ये हम लोग का √, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे बी। तो बी में हम लोग का क्या है, ए का कोऑर्डिनेट 5 - 8 और बी का कोऑर्डिनेट -7 - 3। अब देखें किस तरीके से, तो इसमें फिर हम लोग वही पॉइंट हम लोग दोनों यूज कर ले। ए का वैल्यू 5, -8 और बी का वैल्यू -7, -3। डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है वो हम लोग का एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जब जितना भी क्वेश्चन अभी आपको बताया जाएगा वो सभी क्वेश्चन जो है वो आपके लिए एग्जाम में जो है वो डेफिनेटली जो है वो पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा इसका देखेंगे, जैसे देखिए x2 - x1, यही हम लोग का x2 y2 और यही हम लोग का x1 y1। x2 - x1 तो -7 - 5, तो -7 - 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना -3 और y1 कितना माइनस, ये फॉर्मूला वाला ये -8, इसका भी कर लीजिए स्क्वायर। अब देखते हैं क्या मिलता है, इक्वल टू -7 - 5 तो √-12 का स्क्वायर प्लस -3 +8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा -12 का स्क्वायर, 8 में से 3 5 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 5 का स्क्वायर इक्वल टू √169 इक्वल टू 13 इकाई। यही हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड वाले का आंसर। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर सी।
तो इसमें हम लोग का 2 पॉइंट दे रहा था, पी का कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा 0 और दूसरा क्यू 0 ए साइन थीटा। अब देखेंगे हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम लोग 2 पॉइंट बना लें, पहला पी ए कॉस थीटा 0 और दूसरा क्यू 0 ए साइन थीटा। अब देखिए पी क्यू के लिए यहाँ पे हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 0 माइनस ए कॉस थीटा, 0 माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर, ए साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस ए कॉस थीटा इसका स्क्वायर, ए साइन थीटा का स्क्वायर। अब रूट लगा दीजिए। देखिए नेगेटिव नंबर का भी जब हम लोग स्क्वायर करते हैं बच्चों तो क्या होता है पॉजिटिव। तो ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा √a² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जानते हैं क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 मतलब √a², और जब इसका रूट करिएगा तो क्या हो जाएगा a इकाई। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन जो हम लोग का किस तरीके से कभी कभी दे देता है क्या कि इसकी दूरी ज्ञात करें, और इसमें हम लोग दिखाना क्या होता है कि हम लोग का थीटा जो है इसमें हम लोग का उससे हम लोग का उसके वैल्यू पे इसके दूरी पर कोई निर्भर हम लोग का नहीं होता। मतलब दे दिया क्या कि इसका जो हम लोग का दूरी होगा उसमें हम लोग का थीटा से कोई भी उसको मतलब नहीं रहता। तो सिंप्लीफाई करके इसमें भी क्या करना होता है कि जब सिंप्लीफाई कर लिए तो हम लोग का बस आंसर में हम लोग का थीटा वाले टर्म्स नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग दूरी सूत्र से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देख लिए, इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग इससे रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। उसी तरीके से बच्चों हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु है, 3 बिंदु दे रहा है जो हम लोग का सिद्ध क्या करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने का मतलब क्या होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज, सबसे पहले एक फिगर बना ले त्रिभुज का, और फिर हम लोग सिंप्लीफाई करके इसमें भी दिखाना होगा। देख ए का कोऑर्डिनेट कितना दे रहा है तो 5 - 2, बी का कोऑर्डिनेट 6 4 और सी का कोऑर्डिनेट 7 - 2। अब देखेंगे बच्चों हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जैसे हम लोग दूरी सूत्र का यूज करके, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है बच्चों, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसका हम लोग का 2 भुजा बराबर हो। तो इसमें हम लोग दूरी सूत्र का यूज करके ए बी, बी सी और ए सी फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर जिसमें से हम लोग का क्या होगा 2 भुजा, या तो ए बी बी सी ए सी में से 3 में से कोई भी 2 भुजा जो है वो हम लोग का मिल जाएगा बराबर, 2 भुजा बराबर मिल जाए तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये त्रिभुज जो हम लोग का वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम लोग लिख ले दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र देखिए क्या होता है, तो दूरी सूत्र के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, ए बी के लिए। ए बी देखिए कहाँ है, ये x2 माइनस x1। तो देखिए पहले x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 6 - 5, तो लिखिए 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस और दूसरा कितना दे रहा है -2 इसका भी स्क्वायर। क्या मिलता है हम लोग को, तो 6 में से 5 जाएगा 1 का स्क्वायर और ये 4 + 2 का स्क्वायर, √1 का स्क्वायर 1 + 4 2 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा हम लोग का 1 + 36, 1 + 36 = √37। उसी तरीके से बच्चों फाइंड आउट कर लेते हैं बी सी। तो बी सी हम लोग का यही बी सी है, तो 7 - 6, पहला एक्स कोऑर्डिनेट 7 - 6 इसका स्क्वायर प्लस -2 - 4 -2 - 4 का स्क्वायर। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि 7 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 -6 का स्क्वायर, तो 1 + 36 = √37। देखो वैसे ए बी और बी सी हम लोग को क्या हो गया, इक्वल हो गया। ए सी भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ए सी यही है, तो 5 - 7 इसका स्क्वायर प्लस -2 - 2 इसका भी स्क्वायर। किस तरीके से, तो देखिए 5 - 7 पहला एक कोऑर्डिनेट 5 और 7, तो 5 - 7 का स्क्वायर -2, फॉर्मूला में माइनस फिर -2, तो 5 में से 7 -2 का स्क्वायर प्लस ये हम लोग का -2 + 2 का स्क्वायर। देखते क्या होता है इससे आगे, -2 का स्क्वायर 4 और ये हम लोग का 0 का स्क्वायर 0, 4 का √2। इसीलिए ए बी = बी सी। ए बी किसके बराबर,
BC के, इसलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हम लोग क्या किए कि समद्विबाहु त्रिभुज अगर साबित करना होगा तो हम लोगों को दो भुजा बराबर, समबाहु सिद्ध करना होता तो तीनों भुजा बराबर, समकोण तो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर तो हो जाता है समकोण त्रिभुज। या फिर हम लोग का और भी जितना भी ज्योमेट्रिकल फिगर था जो कि हम लोग का इससे पिछले क्वेश्चन में या फिर इससे पिछले बेसिक कॉन्सेप्ट में जो है वो हम लोग उसको देखे थे कि इसमें हम लोग का त्रिभुज और चतुर्भुज कौन सा किस टाइप का होता है, इसको सभी लोग लिख लीजिए। हाँ तो बच्चों हम लोग इससे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहा है, x और y में संबंध स्थापित करें जबकि बिंदु P बिंदुओं 1 4 और -1 2 से समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या कि तीन बिंदु, एक हम लोग का P है तो P हम लोग बना दिए, एक A और एक B। तो P का कोऑर्डिनेट दे रहा है x, y। अब देखिए A का कोऑर्डिनेट कितना, तो 1, 4 और B का कोऑर्डिनेट -1, 2। अब क्या दे रहा है, ये P जो है वो किससे, तो पहले बिंदु से A से और B से क्या होगा, समदूरस्थ होगा। मतलब जितना हम लोग का P है उतना ही हम लोग का P भी, मतलब समदूरस्थ का मतलब इसका दूरी और इसका दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग दूरी सूत्र ही लिख लेते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र हम लोग का होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्वेश्चन हम लोग का क्या दे रहा है, PA = PB, PA = PB। अब PA अगर हम लोग लिखते तो अंडर रूट लगाना होता है, स्क्वायर कर लीजिए तो PA² = PB²। अब हम लोग का क्या होगा, दूरी सूत्र में रूट लगाने का कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। तो देखिए हम लोग किस तरीके से दूरी सूत्र का यूज करते हैं। तो देखिए PA² कर लिया, अब रूट लगाना नहीं है, x - 1 और y - 4 तो हो जाएगा x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। और PB के लिए x - -1, x - -1, तो जब माइनस फिर लगाइएगा, अगर x - -1 करना हो तो क्या हो जाएगा, x - +1, x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर। तो बच्चों a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a² + b² - 2ab, और a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। यही हम लोग का इस टोटल में हम लोग का जो फॉर्मूला लगने वाला है वो या तो हम लोग का a - b का होल स्क्वायर लगेगा या तो फिर हम लोग का a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, x² + 1 का स्क्वायर -2 × x × 1 प्लस यहाँ पे फिर a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² -2 × a × b इक्वल टू राइट साइड a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2 × a × b, a - b का होल स्क्वायर, तो y² + 2 का स्क्वायर, माइनस है तो -2 × पहला टर्म्स y × दूसरा टर्म्स 2। अब देखिए क्या मिलता है, x² + 1 - 2x प्लस y² 4 का स्क्वायर 16 -2 4 जा 8y, लेफ्ट वाला खत्म, यहाँ पे इक्वल टू। अब आइए राइट साइड, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x², अब हो जाएगा इक्वल टू x² + 1 + 2x प्लस y² + 2 का स्क्वायर 4 - 4y। अब बच्चों हम लोग अगले स्टेप में देखिए सारे टर्म्स को हम लोग x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, या x y सारे टर्म्स को हम लोग एक तरफ, या फिर देखिए किस तरीके से, अगर हम लोग यहाँ पे बच्चों अगर समझने वाला थोड़ा सा भी अगर हम लोग काम करते हैं तो क्या होगा कि हम लोग का कुछ टर्म्स हम लोग यहीं पे जो वो काट सकते हैं। किस तरीके से, तो जैसा कि सभी जानते हैं कि दोनों टर्म्स अगर सेम टर्म्स दिखे और सेम साइन के साथ दिखे तो उसको हम लोग काट सकते हैं। जैसे हम लोग का x² लेफ्ट में भी प्लस में और राइट में भी प्लस में, तो x कट जाता है, y से y कट जाता है, और अगर 1 से 1 भी कट जाता है तो देखिए हम लोग या तो काट दे या तो फिर हम लोग अगले स्टेप में सारे टर्म्स को एक ही तरफ लेके चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² + 1 - 2x प्लस y² + 16 - 8y, लेफ्ट वाले सारे टर्म्स को हम लोग लिख लिए। अब ये राइट साइड के लिए x अब इक्वल टू यहाँ पे, और राइट साइड में सारा टर्म्स राइट साइड में उस तरफ ले जाएगा तो क्या होगा बच्चों, सभी का साइन जो वो बदल जाएगा। तो x² प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, 1 माइनस में -2x - y² -4 प्लस 4y इक्वल टू 0। अब देखिए ढेर सारा टर्म जो कटने वाला था कौन कौन सा, तब काटिए आप। सबसे पहले x² को प्लस में, x² को माइनस में, y² को प्लस में, y² को माइनस में, 1 को प्लस में और 1 को माइनस में। अब तो कोई टर्म्स ऐसा दिख नहीं रहा जो कि हम लोग का कटने वाला है। अब देखिए x वाले को एक साथ लिखिए, x वाला कहाँ पे, तो -2x लिख लीजिए, -2x, और कहाँ है -2x, दो जगह दिखा तो -2x
-8y प्लस 4y, तो -8y प्लस 4y। नंबर देखिए 16 प्लस में और 4 माइनस में, प्लस 16 माइनस 4 बराबर 0। -2x -4x माइनस, देखिए 4 प्लस में 8 माइनस में, 4 में से 8 जाएगा तो बचेगा -4y और 16 में से 4 तो +12 इक्वल टू 0। देखिए -4x -4y इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए तो 4x, या 4 को भी कॉमन तो हो जाएगा -4, अगर कॉमन ले लिए तो क्या मिल जाएगा -4 कॉमन तो x प्लस वाई इक्वल टू -12, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना -12/-4, तो x प्लस वाई इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल और 4 के टेबल में 3 बार में 12 कंप्लीट। तो हम लोग का क्या हो जाएगा x प्लस वाई का वैल्यू बच्चों मिल गया 3। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इसमें संबंध पूछ रहा था तो संबंध हम लोग का क्या मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन जो देखेंगे। तो बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो 6, 5 और -4, 3 से समदूरस्थ हो। तो मतलब अब जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन देखे थे x y में हम लोग का संबंध स्थापित करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग का क्या y अक्ष पर कोई बिंदु है, उसी बिंदु को फाइंड आउट करना है। तो y अक्ष पर अगर कोई पॉइंट देखे, y अक्ष पर कोई अगर ऐसा बिंदु हो, तो जैसे इस वीडियो को हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे कि y अक्ष पर कोई बिंदु अगर होगा y एक्सिस पर, तो इसका हम लोग का कोऑर्डिनेट क्या होता है x में 0 और y का कोई ना कोई वैल्यू हम लोग का हो जाएगा। तो यही हम लोग पॉइंट हम लोग मान लीजिए p जो है वो हम लोग का y एक्सिस पे, तो p का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, y। अब पहला पॉइंट 6, 5 और दूसरा पॉइंट -4, 3। अब हम लोग का क्या हो जाए, इसको बना दीजिए a और इसको बना दीजिए b। अब हम लोग लिखेंगे माना y अक्ष पर कोई बिंदु, y अक्ष पर कोई बिंदु तो P होगा और उसका कोऑर्डिनेट लिख लीजिए बिंदु जो वो P 0, y। अब हम लोग क्या लिखेंगे इसमें प्रश्नानुसार, या पहले हम लोग दूरी सूत्र का यूज कर लें। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है हम लोग का √, देखिए तो दूरी सूत्र के लिए फॉर्मूला सभी लोग जानते होंगे बच्चों, क्या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिया है, क्या दिया हुआ उसको भी लिख लीजिए। बिंदु जो हम लोग का दिए गए दोनों बिंदु से क्या होगा समदूरस्थ, मतलब PA इक्वल टू PB, इसका मतलब PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर भी। अब क्या होगा, दूरी सूत्र में हम लोग का रूट लगाने का कोई भी काम नहीं होगा। अब देखिए किस तरीके से, तो अब लिखते हैं हम लोग PA के लिए, ये हम लोग का 0 - 6 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर, y - 5 का स्क्वायर। राइट साइड 0 - -4, 0 - -4 का स्क्वायर, 0 - -4 को इस तरीके से फिर बड़े ब्रैकेट में प्लस y - 3 का स्क्वायर, y - 3 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों -6 का स्क्वायर 36, a - b जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में बनाए थे, तो a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ये हम लोग का 4 का स्क्वायर प्लस y - 3, तो y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू 3। अब देखिए 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 पंचे 10y बराबर y स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 2 जा 6y। सारे y वाले टर्म्स को एक तरफ और नंबर को दूसरी तरफ। तो देखिए y स्क्वायर वाला यहाँ पे, तो लिखिए y स्क्वायर माइनस 10y, फिर ये y स्क्वायर, तो राइट से लेफ्ट में जाएंगे इक्वल टू के इस तरफ है और इक्वल टू कुछ तरफ ले जाएंगे तो -y स्क्वायर, -6 है उस तरफ ले जाए तो +6y। देखिए राइट साइड में पहले नंबर कौन सा है 16 प्लस 9, देखिए पहला 36 तो माइनस में इक्वल टू किस तरफ था और उसी तरफ हम लोग का 25 भी था तो 25 भी माइनस। देखिए दोनों y स्क्वायर कैंसिल, 6 में से 10 माइनस 4y, देखिए इधर कितना हो जाए 19 और 16 9 25 माइनस 36 माइनस, तो 25 से 25 कैंसिल, y इक्वल टू -36 माइनस 4, y इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल 4 9 36, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा, जो कि हम लोग का क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, तो इसको लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग अब इससे आगे एक नया क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग का क्या दे रहा है कि दूरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाइए कि बिंदु 1 2 और तीसरा, ये तीनों बिंदु जो हम लोग का क्या है
संरेख है। तो संरेख दिखाने के लिए तो पहले हम लोग x1 y2 माइनस y3 फॉर्मूला भी एक देखे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग का बच्चों क्या बोल रहा है, दूरी सूत्र के प्रयोग से। तो दूरी सूत्र में हम लोग का क्या होगा, यही हम लोग का 3 बिंदु मान लिए, एक बिंदु ए है जिसका कोऑर्डिनेट कितना 4,3, दूसरा बिंदु बी है जिसका डिस्टेंस 5,1 और सी है जिसको हम लोग 1,9। अब क्या होगा, दूरी सूत्र से अगर दे रहा है तो हम लोग यहाँ इसमें करेंगे क्या कि तीनों का दूरी फाइंड आउट कर ले, ए बी फाइंड आउट कर लीजिए, बी सी फाइंड आउट कर लीजिए और ए सी फाइंड आउट कर लीजिए। अब क्या होगा, इसमें से किसी भी दो को जोड़ लीजिएगा तो क्या होगा, तीसरे के बराबर। किसी दो को मतलब दो छोटे को जोड़ करके अगर तीसरे के बराबर हो जाए तो समझ जाएंगे कि वो तीनों बिंदु संरेख है। और यहाँ पे हम लोग का इसमें कंफ्यूजन एक बात का भी हो सकता है, जैसे हम लोग का समकोण त्रिभुज में कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, वर्ग के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। मतलब इसमें हम लोग का क्या होगा कि दो को छोटे को जोड़ करके तीसरे के बराबर होता है, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि दो छोटे के वर्गों का योग, दो छोटे के वर्गों का योग तीसरे के वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र लिख लेते हैं। दूरी सूत्र तो देखिए ये क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो सबसे पहला काम ए बी फाइंड आउट कर लीजिए। ए बी के लिए क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, तो दोनों का x कोऑर्डिनेट, तो पहले 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा कितना, 5 में से 4 जाएगा तो 1 का स्क्वायर और 1 में से 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हम लोग का मिल जाए 1 का स्क्वायर, 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 4 इक्वल टू अंडर रूट 5। ए बी के बाद बी सी, बी सी यहाँ पे तो 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 इसका स्क्वायर और 9 माइनस 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1 में से 5 जाएगा तो माइनस 4, 9 में से 1 जाएगा तो देखिए माइनस 4 का स्क्वायर कितना है, 16 प्लस 64। तो ये हो जाएगा हम लोग का 80। 80 को करिए फैक्टर, तो 80 का फैक्टर 2 के टेबल में, 40 बार में 2 के टेबल में, 20 बार में 2 के टेबल में, 10 बार में 2 के टेबल में, 5 बार में। तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग फैक्टर कर लिए तो क्या मिल जाएगा कि अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 बार 2 दिख जाए तो 2 इंटू 2 रूट 5 इक्वल टू 4 रूट 5। बी सी फाइंड आउट कर लिए। इसी तरीके से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ए सी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए सी के लिए देखिए 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर और 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलता है, तो जब हम लोग 1 में से 4 तो माइनस 3 का स्क्वायर, 9 में से 3 6 का स्क्वायर, 9 प्लस 36। अब दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा, अंडर रूट 45। 45 का फैक्टर 3 के टेबल में 15, 3 के टेबल में 5, 3 इंटू 5 अंडर रूट, तो 3 रूट 5। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग का छोटा कौन सा और कौन सा बड़ा, सबसे छोटा देखिए एक हम लोग का मिला रूट 5, एक मिला 4 रूट 5 और एक मिला 3 रूट 5। तो ये और ये क्या है, छोटा है। अब दोनों छोटे को लिखिए, रूट 5 किसका वैल्यू, ए बी का, 3 रूट 5 किसका है, ए सी का। तो कितना है, रूट 5 प्लस 3 रूट 5, तो हो जाएगा 4 रूट 5, और 4 रूट 5 किसके बराबर, तो 4 रूट 5 हम लोग का मिला था बी सी के बराबर। तो क्या मिल गया है, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी, इसीलिए ए बी सी संरेख है। और यही बच्चों अगर क्या होता है कि कभी कभी अगर हम लोग को बनाने में अगर गलती हो जाता है तो हम लोग का तीनों बराबर, दोनों को जोड़ करके तीसरे के बराबर मिलेगा ही नहीं, तो उस केस में हम लोग समझ सकते हैं क्या कि हम लोग का ये तीनों जो हम लोग का संरेख नहीं है। इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों हम लोग अब तक जो वो दूरी सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने का काम किया, अब हम लोग विभाजन सूत्र का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हम लोग का पहले नंबर पे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु, पहले बिंदु लिख लीजिए, पहला ए कितना दे रहा है तो -1,7 और बी कितना दे रहा है तो 4-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। तो यहाँ पर हम लोग AP बट्टा PB कितना दे रहा है, AP बट्टा PB दे रहा है 2:3। विभाजन सूत्र लिख लीजिए। विभाजन सूत्र हम लोग का होता है mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, और दूसरा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। यही हम लोग का होता है। पहला कोऑर्डिनेट यही वाला क्या हो जाएगा, x1 y1, ये वाला कोऑर्डिनेट जो हम लोग का -17 जो दे रहा है, -17 जो दे रहा है, ये हम लोग का x1, y1
और ये दे रहा है x2, y2। यही हो जाता है m और n। अब देखिए p का निर्देशांक फॉर्मूला याद है, पुट करना है बस। देखिए किस तरीके से, m कितना, इधर वाला x का इधर वाला रेशियो 2 और इधर वाला x, तो 2 को देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 को इधर वाले 4 से, तो 2 × 4 प्लस 3 को -1 से, 3 को -1 से बाय 2 + 3। दूसरा y के लिए फिर 2 इधर वाला, तो y वाला वहाँ पे 2 × -3 + 3 × 7 बाय 2 + 3। देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 2 4 जाए 8 ± -3/5। दूसरा -6 + 21 -6 + 21 बाय 5। क्या हो जाए 8 में से 3 5/5 और दूसरा 15/5। क्या हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, तो 1 और 5 3 जा 15। तो मिल जाएगा बच्चों कितना 1 - 3, जो कि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। यही हम लोग का क्या होता है विभाजन सूत्र से हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन बनाने का काम जो वो करते हैं। और अगला हम लोग का क्वेश्चन उसी तरह से है कि बिंदु 6 8 और 2 4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो बच्चों मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है कि इसमें हम लोग का इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता है, मध्य बिंदु का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु। देखिए क्या होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। यही हम लोग का क्या हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। तो क्या हो जाएगा 6 + 2/2 और दूसरा 8 + 4/2। 6 2 8 का आधा 8/2 और 12/2। 2 के टेबल में 4 बार में, 2 के टेबल में 6 बार में, तो 4 और 6। यही हम लोग का क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हम लोग विभाजन सूत्र से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन को देखें। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इनकेस कि आप लोग को समझने में किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिए, लिख लीजिए इसको। तो बच्चों हम लोग अब एक अगला नया क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोग का एक नया ही क्वेश्चन है जिसमें हम लोग का क्या दे रहा है, देखिए त्रिभुज ABC का शीर्ष। तो एक त्रिभुज बना लीजिए जिसका शीर्ष ABC है, A है, B और C है। A का शीर्ष दे रहा है -2, 3, B का शीर्ष दे रहा है 4, 5 और C का शीर्ष दे रहा है 12, 1। अब क्या बोल रहा है, A से जो माध्यिका गुजर रही है, तो A से जो माध्यिका गुजरेगी वो कौन सा है, यही हम लोग का। और वैसे हम लोग माध्यिका के बारे में जान ले कि माध्यिका होता क्या है। तो माध्यिका हम लोग का क्या होता है, किसी भी शीर्ष, जैसे ए शीर्ष है तो ए से लेकर के अगले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन। तो ए से अगली भुजा BC, BC का मध्य बिंदु D। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, D भुजा BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, इसीलिए D का निर्देशांक। तो देखिए D का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो D के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो B और C का है, तो देखिए 4 + 12, 4 + 12/2 और दूसरा 5 + 1/2, 5 + 1/2। क्या मिलेगा 16/2 और 6/2। 16 को 2 से 8, 2 को 3, 6 से, तो 2 × 6 2 × 8 16, 8, 3। अब क्या कीजिए AD का दूरी फाइंड आउट कर लीजिए। अब बच्चों हम लोग इसमें क्या करेंगे, दूरी सूत्र का भी यूज करते हैं। तो दूरी सूत्र हम लोग का होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। दूरी किसका फाइंड आउट करें, AD का। D का भी पॉइंट क्या मिल गया 8, 3। अब इसका अगर दूरी पूछा जा रहा है तो देखिए 8 - या -2 - 8 √-2 - 8 का स्क्वायर प्लस 3 - 3, तो 3 - 3 का स्क्वायर। तो बच्चों क्या हो जाएगा -10 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो -10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 + 0 = √100 = 10 इकाई। यही हम लोग का बच्चों क्या हो जाएगा AD का लंबाई, इसीलिए AD बराबर 10 इकाई। यही हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन जो है देखने का काम करेंगे, लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग इससे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रहा है, बिंदु -6 10 एवं 3 - 8 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु -4 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, कोई एक लाइन दे रहा है जिसका हम लोग का दोनों कोऑर्डिनेट कितना है, पहला दे रहा है -6, 10 और दूसरा पॉइंट दे रहा है 3, -8 और इसी पे कोई पॉइंट जो है वो बता रहा है कौन सा कि -4 और 6 है। यही पॉइंट A है, यही पॉइंट B है और इस पॉइंट का नाम मान लीजिए
पी है। अब पूछ रहा है कि पी जो है वो हम लोग का ए बी को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो लिख लेंगे माना ए पी बाई पी बी इक्वल टू, इधर का रेशियो हम लोग मान लेते हैं m और इधर का रेशियो मान लेते हैं 1। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा m अनुपात 1। इसीलिए p का निर्देशांक क्या हो जाएगा देख लीजिए। फॉर्मूला से हम लोग पुट करेंगे इसमें, तो फॉर्मूला होता था mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और दूसरा फिर my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। यही वैल्यू x1 y1 और यही वैल्यू x2 y2। अब देखिए p का निर्देशांक क्वेश्चन हम लोग को दे रहा है -4 6, तो इधर लिख लीजिए -4 6 राइट साइड में। अब देखिए अनुपात किस तरीके से, इधर वाले अनुपात को इधर वाले x के वैल्यू से, इधर वाले अनुपात को इधर वाले x वाले वैल्यू से, m को 3 से, तो पहला वैल्यू x के लिए, दूसरा वैल्यू y के लिए। m को 3 से m इंटू 3 और 1 को -6 से, प्लस 1 इंटू -6 बाई m प्लस 1। दूसरे के लिए m को -8 से, m को -8 से, 1 को 10 से, बाई m प्लस 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, पहला टर्म्स पहले के इक्वल, दूसरा टर्म्स दूसरे को। वैसे एक स्टेप और कर लेते हैं, देखिए क्या मिल जाएगा, 3m -6 बाई m प्लस 1 और दूसरा -8m 10 1 जा 10 बाई m प्लस 1। अब देखिए पहला वैल्यू पहले के इक्वल और दूसरा दूसरे के इक्वल। तो बच्चों हम लोग इस दोनों में से किसी का भी यूज करके m का वैल्यू जो वो फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि -4 इक्वल टू 3m -6 बाई m प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई -4 से m प्लस 1 को, तो 3m -6 -4m -4 इक्वल टू 3m -6। अब देखिए नंबर को एक तरफ m वाले को एक तरफ, तो -4m -3m इक्वल टू -6 प्लस 4, तो -7m इक्वल टू -2। 4 में से 6 जाएगा तो -2। अब देखिए m इक्वल टू कितना, तो -2/7, तो m इक्वल टू कितना, -7, ये -7 तो माइनस 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 कैंसिल। इसीलिए AP बटा PB बराबर m/1 इक्वल टू 2/7। इसीलिए अनुपात क्या हो जाएगा, 2:7। यही हम लोग का बच्चों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन जो देखेंगे। तो बच्चों हम लोग उसी तरीके से क्वेश्चन देखेंगे त्रिभुज के केंद्रक से रिलेटेड। केंद्रक को इंग्लिश में सेंट्रॉइड बोला जाता है। तो क्या दे रहा है, उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें जिसका शीर्ष हम लोग को दिया हुआ है। अब देखिए इसके लिए अगर हम लोग फिगर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले देख लेते हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चन उसमें दे रहा है, तो पहला क्वेश्चन का फिगर बना लीजिए। ए का कोऑर्डिनेट दे रहा है 5 0, बी का कोऑर्डिनेट दे रहा है 3 2 और सी का कोऑर्डिनेट दे रहा है 4 7। अब देखेंगे हम लोग त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और दूसरा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। मतलब क्या है, तीनों के पहले x वाले को जोड़ करके 3 से भाग दीजिए और फिर तीनों के y वाले को जोड़ करके भी 3 से भाग देना है। तो हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू 5 3 4, 5 प्लस 3 प्लस 4/3 और y वाला पहला 0 प्लस 2 प्लस 7/3। तो क्या हो जाएगा, 5 3 8 4 12/3 और ये हो जाएगा 9/3। 3 के टेबल में 4 बार में, 3 के टेबल में, तो क्या हो जाएगा 4,3। यही हम लोग का क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन भी इसका देख लेते हैं। तो सेकेंड में हम लोग का क्या दे रहा है, ए का कोऑर्डिनेट, फिर पिक्चर बनाइए। ए का कोऑर्डिनेट -3 0, बी का कोऑर्डिनेट 5 2 और सी का कोऑर्डिनेट -8 5। अब बच्चों हम लोग इसमें भी सेम प्रोसेस लिखेंगे। फॉर्मूला त्रिभुज का केंद्रक, फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। वैल्यू पहला x का -3 प्लस 5 प्लस -8/3 और दूसरा फिर 0 प्लस -2 प्लस 5/3। क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए
-3 प्लस 5 माइनस 8/3 और दूसरा -2 प्लस 5/3। क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 और 8 एक साथ, दोनों हम लोग का 5 प्लस में और 8 और 3 माइनस में, तो 8 3 11 माइनस में बट्टा 3 और दूसरा 5 में से 2 3/3, तो क्या हो जाएगा -6/3 और दूसरा 3/3 कट के कितना, तो 3 2 जा 6 तो -2 और 3 1 जा 3 तो 1। यही बच्चों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये टॉपिक जो हम लोग का त्रिभुज का केंद्रक जो काफी आसान सा है, इसको सभी लोग देख लीजिए। अगर समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। बच्चों हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम लोग का 2 क्वेश्चन दे रहा है, जिसमें हम लोग का क्या कुछ त्रिभुज का क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोला जाता है एरिया। तो एरिया अगर फाइंड आउट करेंगे इस ट्रायंगल के लिए, तो हम लोग के पास एक सबसे पहले फिगर बना ले। पहले क्वेश्चन के लिए फिगर बनाइए और फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन। पहले का दे रहा है हम लोग का कोऑर्डिनेट 1, -1, दूसरा कोऑर्डिनेट -4, 6 और तीसरा कोऑर्डिनेट -4, 6 और -3, -5। तीसरा कोऑर्डिनेट -3, -5, यही वैल्यू सी का। अब आंसर हम लोग लिखेंगे ए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों जैसा कि इस वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग में ही त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड फॉर्मूला जो हम लोग देखे थे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था 1/2 बाहर। अब देखिए 1 2 3 याद इसी तरीके से रखना है, 1 2 3 और फिर यही हम लोग का एक साइक्लिक ऑर्डर होगा, जैसे 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो लिखिए फॉर्मूला में x1 × 1 लिख लिए तो 2 - 3 तो y2 - y3 प्लस, अब x1 लिख लिए तो x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। अब इसका क्या करिए, सभी का वैल्यू पुट करिए 1/2। x1 का वैल्यू कितना 1 - 1, तो लिखिए 1 x1 का यही वैल्यू क्या हो जाएगा x1 y1, यहाँ वाला वैल्यू x1 y1, ये हम लोग का x2 y2 और ये हम लोग का x3 y3। अब सबका वैल्यू पुट कर लीजिए। x1 का कितना है तो 1, अब y2 - y3 तो 6 - -5, तो लिख लीजिए 6 - -5, 6 - -5 प्लस, इस ब्रैकेट को बड़ा बना दीजिए। x2 का वैल्यू -4, तो लिखिए -4 × -5 -1 -1 प्लस x3 तो -3 इंटू फिर अगला -1 -6 -1 -6। अब ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब देखिए वैल्यू सबका पुट कर लिए, तो अब हम लोग को बस सिंप्लीफाई करना है। ये तो 1 हो जाएगा, 6 + 5 प्लस माइनस -4, ये हम लोग का प्लस माइनस -4 -5 + 1 प्लस माइनस -3, देखिए प्लस माइनस -3 हो जाएगा -1 -6 -7। अब सबको मल्टीप्लाई करिए 1/2 × 6 5 11 -4 × -4, 1 में से 5 -4 प्लस 21, क्या मिल जाएगा 1/2 11 + 16 + 21। अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 1/2 × देखिए 1 6 7 1 8 1 1 2 2 4 2 के टेबल में 24 में इक्वल टू 24 वर्ग इकाई। यही हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग क्षेत्रफल फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग का माइनस में आता है, तो उस टाइम हम लोग लिख लेते हैं कि चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक होता है और इसीलिए फिर हम लोग उसका साइन प्लस करके जो हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन जिसको हम लोग देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन के बाद अब सेकेंड क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का क्या है बी। अब इसमें भी एक छोटा सा पिक्चर बना लीजिए। 0 4 ए का वैल्यू 0 4, बी का वैल्यू 3 6 और सी का वैल्यू -8 -2 सी का। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। यही हम लोग का बच्चों क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। इसी में सभी का वैल्यू हम लोग को पुट करना होता है 1/2। अब देखिए x1 y1 क्या, x2 y2 क्या, पहला वैल्यू x1 y1 ये x2 y2 और यहाँ वाला x3 y3। अब जब सबका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो देखिए क्या मिलेगा
x1 का वैल्यू 0 और फिर हम लोग का y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू 6 -(-2) प्लस x2 का वैल्यू 3 इंटू -2 -4, y3 का -2 और y1 का 4, तो -2 माइनस फॉर्मूला वाला फिर 4, उसके बाद प्लस x3 -8 इंटू y1 4 -6, तो 4 -6। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है तो देखिए किस तरीके से 1/2, ये तो 0, ये हम लोग का 6 + 2, 6 + 2, क्योंकि हम लोग का माइनस माइनस मिला के बच्चों क्या हो जाता है प्लस, और उसके बाद फिर +3 इंटू -6 -8 इंटू 4 में से 6 -2। अब देखिए क्या हो जाएगा 1/2, 0 इंटू 8 प्लस माइनस माइनस 3 6 जा 18 माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16, तो हो जाएगा 1/2। अब बच्चों सोचिए जरा सा कि 0 इंटू 6 क्या होगा, तो 0 को जब हम लोग कोई भी नंबर से, सॉरी 0 इंटू 8, तो 0 को अगर किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो हो जाता है 0, और 16 में से 18 जाएगा तो -2, तो हो जाएगा 1/2 गुना -2, काट के 2 के टर्म में एक बार में, तो मिल जाएगा -1। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक होता है, इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को इसको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, और ये क्वेश्चन जो हम लोग का वो बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जिसको सभी लोग बना लेंगे, लिख लीजिए इसको। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जिसमें हम लोग का क्या होगा 3 बिंदु संरेख से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जिसमें हम लोग का इससे पहले हम लोग जैसे संरेख वाले हम लोग का क्या था कि 2 तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाने का काम जो वो करते हैं। तो पहला तरीका हम लोग का क्या था, जिसमें हम लोग दूरी सूत्र का यूज करके संरेख फाइंड आउट करते हैं, और दूसरा हम लोग का होता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला से भी हम लोग संरेख जो है वो फाइंड आउट करने का, संरेख से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने का काम जो वो किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग का क्या दे रहा है, पहले वाले में x के किस मान के लिए ये तीनों बिंदु जो है वो संरेख है, ये बिंदु और ये बिंदु जो है वो संरेख है। तो देखिए तीनों बिंदु क्या क्या दे रहा है, आंसर ए में लिखिएगा -3 12, दूसरा बिंदु 7 6 और तीसरा बिंदु x 9। देखिए बच्चों यही हम लोग का क्या दे दिया कि 3 बिंदु जो वो संरेख है, तीनों कोऑर्डिनेट इसमें क्या होगा संरेख आपको दिया हुआ है। तो पहला बिंदु का नाम x1 y1, दूसरे का x2 y2 और तीसरे का x3 y3। इसमें चाहे तो हम लोग इस क्वेश्चन के लिए ABC भी लिख देते हैं, A यहाँ पे हो जाएगा B और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा C, यही A है, B है और C है। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि लिखेंगे तीनों बिंदु संरेख है, यदि A B और C संरेख हो तो क्या फॉर्मूला है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। तो देखिए x1 का वैल्यू -3, तो लिख लीजिए -3, y2 माइनस y3 तो 6 - 9, तो लिख लीजिए 6 - 9 प्लस x2 का वैल्यू 7 इंटू 9 - 12, 9 - 12 प्लस x3 का वैल्यू x इंटू 12 - 6, y1 माइनस y2, तो 12 - 6 इक्वल टू 0। तो -3 इंटू 6 में से 9 -3 प्लस 7 इंटू -3, 9 में से 12 जाएगा तो -3 और फिर x इंटू 6 इक्वल टू 0। ये बच्चों क्या हो जाएगा अगले स्टेप में 9 - 21 प्लस 6x इक्वल टू 0, 9 में से 21 तो -12 प्लस 6x इक्वल टू 0, 6x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/6, x इक्वल टू 2। यही हम लोग का बच्चों क्या हो जाएगा इसके लिए x का वैल्यू 2। इसका मतलब क्या बच्चों कि अगर x के बदले अगर 2 होता है तो ये तीनों बिंदु जो वो संरेख मिलता है। उसी तरीके से हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे रहा है, पहला बिंदु मान लीजिए P है, दूसरा Q है, सॉरी और तीसरा R है। तो P का कोऑर्डिनेट 8,1, Q का कोऑर्डिनेट k-4 और R का कोऑर्डिनेट 2,-5। यही पहला, दूसरा और तीसरा 3 कोऑर्डिनेट हम लोग का दे रहा है। पहले के वैल्यू को हम लोग x1 y1 मान लें, दूसरे को x2 y2 और x3 y3।
अगर ये हम लोग x1 y1 x2 y2 और x3 y3 नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आप लोग को अपनी खुद के समझने के लिए जो है कि हम लोग लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का फिर वैल्यू पुट करने टाइम कोई भी तरह का कन्फ्यूजन जो है वो ना होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का यदि बिंदुएं P Q R संरेख हो तो क्या हो जाएगा, x1 इंटू यही वाला सेम प्रोसेस, ये वाला x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस 1 लिख लिए तो अब 2, तो x2 इंटू 2 के बाद y3 माइनस y1 सॉरी हाँ प्लस अब तीसरा टर्म्स 2 के बाद 3, तो y3 इंटू सॉरी x3 क्या हो जाएगा बच्चों, x3 इंटू फिर 3 के बाद 1, तो y1 माइनस y2 इक्वल टू सभी का फिर हम लोग वैल्यू पुट करिए, और चाहे तो आप लोग वीडियो को रोक करके इसको खुद से भी बनाने का काम जो वो कर सकते हैं। तो देखिए x1 का वैल्यू कितना 8, y1 माइनस y2 तो -4 माइनस 5 प्लस x2 k इंटू y3 माइनस y1 तो -5 माइनस y1 का वैल्यू 1 प्लस x3 2 इंटू y1 माइनस y2 तो 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। 8 इंटू -4 प्लस 5 प्लस k इंटू -6 के को सही से लिख लीजिए प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 8 इंटू 1 5 में से 4 1 -6 के 4 1 5 तो प्लस 2 गुना 5 बराबर 0। 8 -6 के प्लस 10 इक्वल टू 0। 18 -6 के इक्वल टू 0 -6 के इक्वल टू -18 के इक्वल टू -18 बाय -6 माइनस कैंसिल 6 3 जा 18 तो के इक्वल टू 3। यही क्या हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा के इक्वल टू 3 जो है यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी जो वो नहीं होगी, तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखने का काम करते हैं। तो ये भी हम लोग का क्या दे रहा है, यदि बिंदु x0 0 y 3 3 संरेख हो तो सिद्ध करें कि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में लिखिए तीनों बिंदु क्या दे रहा है। ए दे रहा है हम लोग का पहला x, 0, बी दे रहा है 0y और सी दे रहा है 3, 3। यदि ए बी सी संरेख हो तो क्या हो जाएगा हम लोग का x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अब देखिए अब वैल्यू इसमें भी हम लोग पिछले क्वेश्चन के जैसे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लिख लेते। तो यही हम लोग का क्या हो जाता है x1 y1 ये x2 y2 और ये x3 y3। x1 का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, x1 का वैल्यू x, y2 माइनस y3 तो y माइनस 3 x2 तो 0 इंटू y3 माइनस y1 तो 3 माइनस 0 x3 3 इंटू 0 माइनस y इक्वल टू 0। सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए एक दूसरे के साथ, x को y से xy माइनस 3x प्लस 0 को कोई नंबर से तो 0 प्लस माइनस 3y इक्वल टू 0। तो देखिए xy माइनस 3x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हम लोग यूज करेंगे, xy इक्वल टू 3x प्लस 3y लाना हम लोग का क्या था 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/3। अब देखिए xy इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए 3 एक तरफ हम लोग का क्या चाहिए, 3 हम लोग का एक तरफ नीचे चाहिए, तो क्या करिए xy/3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आगे x प्लस वाई इक्वल टू xy/, यही स्टेप लिख लिए। अब देखिए हम लोग को क्या था कि एक तरफ सिर्फ और सिर्फ 1/3, xy को यहाँ से हटाइए तो ऊपर x प्लस वाई और बाई xy इक्वल टू 1/3, x/xy प्लस y/xy इक्वल टू 1/3, x से x कैंसिल y से, तो 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 1/3, मतलब
1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/3। यही हम लोग का क्या था बच्चों, इसमें प्रूफ करना था, जो कि हम लोग प्रूफ करने का काम जो यहाँ पे कर दिए। यहाँ पे देखिए 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/3, यही हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में बच्चों हम लोग टोटल 13 क्वेश्चन जिसको देखने का काम किए, और हम लोग के एग्जाम के लिए क्वेश्चन सभी क्वेश्चन जो वो सफिशियंट है, क्योंकि हम लोग का टोटल जो है इस एक्सरसाइज से एग्जाम में जो अप्रॉक्सीमेट 20 नंबर के आसपास का क्वेश्चन जो टोटल पूछा जा सकता है, जिसमें हम लोग का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है और कुछ 2 नंबर का क्वेश्चन भी होता है। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। अगले वीडियो में फिर हम लोग इसमें मेंसुरेशन मतलब ब्रेथ से संबंधित क्षेत्रफल, और फिर हम लोग उसके बाद फिर हम लोग का वॉल्यूम सरफेस एरिया के क्वेश्चन को भी देखने का काम जो वो कर लेंगे। इसको सभी लोग लिख लीजिए।